नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की तामीराती शोबा जात की सफ़े अव्वल के शाहकार जामिया मस्जिद भोंग की। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान जनूबी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के तहसील सादिकाबाद में भोंग के इलाके में वाक़िया ये मस्जिद, जो कि फ़न तामीर का एक अज़ीमुश्शान शाहकार माना जाता है, उसी के हवाले से आज की ये पैकेज आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जहाँ मस्जिद भोंग की तामीर, उसके बनाने वाले और उसके तर्ज तामीर के हवाले से बातचीत की जाएगी। मस्जिद भोंग का शुमार पाकिस्तान की उन मुनफरिद इमारात में से होता है जिसने तामीरात दुनिया में अपना मुमताज़ मकाम हासिल किया। इस मस्जिद की तामीर का आगाज़ 1932 में हुआ और 50 साल के तवील अरसे के बाद 1982 में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। मस्जिद की तामीर का बुनियादी मुहर्रिक रईस गाजी मोहम्मद खान का वो रूहानी जज्बा था, जिन्होंने अपने एक महल नुमा घर के कायमा मस्जिद में नमाज अदा करते हुए महसूस किया। रिवायात के मुताबिक जब उन्होंने महसूस किया कि उनकी रिहाइश गाह की शान शौकत मस्जिद से ज्यादा है, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस्तग़फ़ार किया और एक अज़ीमुश्शान मस्जिद कायम करने का। रईस गाजी मोहम्मद खान का ताल्लुक अंडर कौम से था, जो राजपूतों की एक शाख थी, और जैसलमेर और बीकानेर, जो कि इस वक्त मौजूदा राजस्थान इंडिया के इलाके पर हुक्मरानी में मौजूद हैं, उनके मौरिस आला मोहम्मद जैया मरहूम भोंग में अकामत पजीर हुए। मशहूर सहरवर्दी बुजुर्ग हजरत शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के खलीफा मजाज हजरत पीर मूसा नवाब से शर्फ बैत भी उन्हें हासिल था। रईस गाजी मोहम्मद एक मुमताज़ सियासी और समाजी शख्सियत थे। वो एजादी मजिस्ट्रेट, बहावलपुर असम्बली के रुकन और बहावलपुर दरबार में कुर्सी नशीन रहे। दौलत और सरवत के बावजूद सादा और दरवेशाना जिंदगी गुजारने के कायल थे। उनकी जिंदगी का बुनियादी मिशन दीनी तालीम का हुसूल, इबादत, रियाजत, समाजी खिदमात और मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद की तामीर था। रईस गाजी मोहम्मद ने न सिर्फ मस्जिद भोंग की तामीर की जिम्मेदारी उठाई, बल्कि उसके लिए कसीर सरमाया भी फराहम किया और ज़ाती दिलचस्पी लेते रहे। उनकी वफात 1975 में हुई, जब मस्जिद की तामीर अभी जारी थी, कि उनके बड़े बेटे रईस शबीर मोहम्मद ने फिर ये जिम्मेदारी संभाल ली। वो खुद भी एक दरवेश सिफत इंसान थे। मस्जिद भोंग की तामीर और फन तामीर के हवाले से सबसे दिलचस्प और अहम बात यह है कि इसकी तामीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ममालिक के फन तामीर को सामने रखा गया, यानी कि ईरान, स्पेन और तुर्की के फन तामीर को सामने रखते हुए जामिया मस्जिद भोंग की तामीर को अमल में लाया गया है। इसके फन तामीर के हवाले से ये बात निहायत अहमियत की हामिल है कि इसके संगे मरमर, जो कि सुर्ख और ब्लैक रंग के हैं, उन्हें इटली, हंगरी और दीगर यूरोपीय ममालिक से पाकिस्तान बरामद किया गया है। तामीराती अमल में हजारों कारीगरों ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। ये काम इतना तवील था कि कई कारीगर उम्र रसीदा हुए और इंतकाल कर गए, फिर उनके बेटों या पोतों ने यह सिलसिला निभाया, यानी ये मस्जिद 3 नस्लों के जरिए तामीर हुई। 1950 में सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने के खतरे के पेश नज़र तब तक बनने वाली इमारत को गिरा दिया गया और 20 फुट बुलंद एक चबूतरा बनाकर उस पर नए सिरे से मस्जिद की तामीर की गई। मस्जिद भोंग में दाखिल होने वाला मरकजी दरवाज़ा मशहद में हजरत इमाम रज़ा की मज़ार के सदर दरवाजे से मुशाबिहत रखता है। अंदर कई एकड़ पर मुश्तमिल फवारों से मुज़िशन वसी लॉन है, जो संगे मरमर और संगे सियास से आरास्ता है। मस्जिद में एक वक्त में 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथीदान के नफीस और बारीक काम से मुज़य्यन हैं। मरकजी मेहराब के तज़ीन व आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है। संदल की लकड़ी का निहायत नफीस काम है। इदारात और बैनुल अक़वामी शोहरत मस्जिद भोंग को 1986 में तामीरात के शोबे में आगा खान एवार्ड से भी नवाजा गया। इसी तरह ये बात भी काबिल गौर है कि 12 मई 2004 को हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर डाक टिकट जारी किया गया था इस मस्जिद के शाहकार को बेहतरीन अंदाज में खिराज तहसीन पेश करने के लिए, और फिर हुकूमत पंजाब की जानिब से इसको तारीखी विरसे में भी शामिल किया गया। मस्जिद भोंग सिर्फ एक इबादत गाह ही नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी और तालीमी मरकज है। इसमें एक वसी दारुल मुतालिया, मदरसा और वो हुजरा भी मौजूद है, जहाँ रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। ये एक ना सिर्फ अजीम शान तामीराती शाहकार है, बल्कि एक दरवेश सिफत इंसान रईस गाजी मोहम्मद खान के खुलूस और रूहानी जज्बे का भी शाखसाना है। 50 साल की तवील मुद्दत में मुकम्मल होने वाली ये मस्जिद आज भी पाकिस्तान भर के सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह करने में अपना कोई सानी नहीं रखती। दूर दराज से सयाह इसे देखने के लिए चौक दर चौक आते हैं।